मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे। अब आज उसके आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया था चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की क्या विशेषता। अब नेक्स्ट करते शिमला की प्राकृतिक छटा दर्शनी, इस विषय पर एक लेख लिखिए। ये आपको करना है। निम्न तिथियों पर हुई घटनाएं बताइए, ये भी आपको करना है। फिर निम्नलिखित विषय फोर्थ है, निम्नलिखित विषय शिमला से संबंधित, इन पर अपने मन में उठने वाले विचार लिखिए, ये भी आपको लिखना है। अब भाषा तथा व्याकरण लिखिए। निम्नलिखित शब्दों की विलोम शब्द लिखिए। तो का निर्माण का नष्ट, आक्रमण का अभिवादन, एकता का अनेकता, फिर राजधानी का कस्बा, प्राचीन का नवीन, दर्शक का प्रदर्शक। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए 97। निम्नलिखित वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण छाटिए। का रविवार व अन्य अवकाश के दिनों में यहाँ खूब रौनक रहती है। रविवार और अवकाश के दिनों में क्रिया विशेषण। अब खा वहाँ से हम काल का लौट आए, तो वहाँ पर करिए। फिर हम अब नीचे उतरने जा रहे हैं, तो नीचे पे थर्ड ये आपको करना है और ये फोर्थ भी आपको करना, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका हुआ कंप्लीट। अब हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं 16 चैप्टर। तो देखिए 16 चैप्टर ये एक निबंध है और इसका शीर्षक है सच्ची वीरता। इस पाठ में लेखक ने अनेक वीर पुरुषों का उदाहरण देकर सच्ची वीरता का अर्थ स्पष्ट किया है। सच्चे वीर धीर गंभीर होने के साथ साथ साहसी भी होते हैं। वह किसी भी परिस्थिति या स्थान पर अपनी वीरता का परिचय देते हैं। सच्चे वीर का मन सबके लिए प्रेम से ओतप्रोत होता है। अपनी वीरता से वह सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है? सच्चे वीर के बारे में लिखा है और वो धीर गंभीर होते हैं और क्या होता है कि वो अपनी वीरता का परिचय देते हैं और हर परिस्थिति का सामना करते हैं। चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है, जो वीर व्यक्ति होता है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती है। यानी जब वो गरजते हैं तो कब तक सुनाई देती? जहाँ जाने किसी से क्या करते हैं, जब वो ललकारते हैं किसी को युद्ध के लिए या अन्य कार्य के लिए, तो फिर उनकी आवाज़ सदियों तक सुनाई देती और अन्य सब आवाज़ें क्या हो जाती? बंद हो जाती। एक बार एक बागी गुलाम एक बादशाह की बातचीत हुई। एक गुलाम की, बागी गुलाम और एक बादशाह की, ठीक है। यह गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था। बादशाह ने कहा, बादशाह ने राजा जी जो, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और इतनी ही शेखी पर ये झूठी राजा मारपीट का कायल लोगों को डराते हैं। चूंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने उनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया, वहीं वे हमारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निर्मित ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते कि किसी को डरा दिया कि हम तुमको मारेंगे, तो लोग उनकी पूजा करने लगते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम की जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए प्रेम से वो सबके दिल को बांध लेते हैं। फौज तोप बंदूक आदि के बिना ही वे शहशाह जमाना होते हैं। वो कि उनके पास चाहे तोप हो, बंदूक हो, नहीं हो, परंतु वो सबके शहंशाह होते हैं। मंसूर ने अपने मन में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा यह काफिर है, मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उनके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुँह से हर बार यही शब्द निकला, मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज में कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी।
जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया तो उस वीर को जोश आया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है अटक सूख गई और सब पार निकल गए। देखो इतना साहस रहता है वीरों में। लाखों आदमी मरने मारने तैयार हो रहे हैं। गोलियां धुआंधार बरस रही हैं। आल्प्स की पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना जूं ही असंभव समझा त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा आल्प्स है ही नहीं, फौज का निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है और सब लोग पहाड़ को क्या कर गए, पार कर गए। और क्या होता है फिर इसके बाद लिखा है कि वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती। कभी इसकी अभिव्यक्ति लड़ने मारने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है। कभी जीवन के गुण तत्व सत्य की तलाश में। बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं ना। बुद्ध थे वो क्या हो गए थे, सच की तलाश में निकल गए थे और उन्हें वो विरक्त हो गए, यानी उदासीन हो गए थे। वीरता एक प्रकार की अंतःप्रेरणा। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया। एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का ही खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, सबको और सब उसके हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, है ना। कारखाने होते हैं क्या, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। ठीक है, बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना, फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज़ है, वैसे एक बार के लिए ही काफ़ी है। मानो बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर हम बड़े हैं। वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका अनमोल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का एक ग्रहण हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर ही हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो देवी ग्रंथ है वह चल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने बढ़ाने की होती। वह वीर क्या जो टिन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती रही तो भी शायद ही गर्म और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रही। तो क्या मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो जाती, उसे खुद गर्म और सर्द होने। क्या मतलब, सत्य की क्या होती है, सदा जीत होती है। यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। तो अपने आप को निमक साथ अभिन्न करके रहता है, उसी की विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं। वीरता का रंग चढ़ जाता, परंतु प्रायः यह चिरस्थायी होता नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम सब केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते। टिन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के निवास करो। सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जा। बाहर की सतह पर छोड़कर जीवन के अंदर की तवान घुसो, तब नए रंग खेलेंगे। तो आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टेक केयर।